दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेहरू ग्राम भारती। ये डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है और इलाहाबाद मतलब प्रयागराज में सिचुएटेड है। 1962 में नेहरू जी ने ही, जी हाँ, नेहरू जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा था इसका, और इसी कारण से आज फिलहाल इसका नाम नेहरू ग्राम भारती पड़ा हुआ है। और डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी 2008 में इसको दर्जा दिया गया है। बहुत सारे ऑप्शंस ये आपको कोर्सेज जो हैं पीजी, यूजी और पीएचडी लेवल तक के, साथ ही साथ कुछ डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी कंडक्ट कराते हैं। सो सीयूटी के बेसिस पे यूजी कोर्सेज कौन कौन से ये ऑफर कर रहे हैं हम डिस्कस इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अगर आप प्रयागराज या आसपास से बिलोंग करते हैं और चाह रहे हैं पढ़ाई करना, तो क्या ये वर्थ इट होगी आपके लिए या नहीं होगी, इसका फैसला आप खुद इस वीडियो के आखिर में कर पाएंगे, क्योंकि डिटेल में हम इनके डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या है, इसके अलावा प्रोज कॉन्स, बच्चों के रिव्यू प्लेसमेंट हैं तो कितने हैं, क्या है, सारी चीज़ें वो जानना आपको ज़रूरी जो है वो सब मिलेगा यहीं पे। तो आखिर तक देखें, दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूला है। ठीक है भाई, चले बाकी स्टार्ट करेंगे हम। नेहरू ग्राम भारती प्रयागराज में 2008 में इसको हाँ डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। अब देखें कैंपस, ठीक ठाक कैंपस है, बहुत खराब नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ बढ़िया कैंपस। ठीक है, 1962 का फाउंडेशन स्टोन है नेहरू जी के द्वारा, है ना। फिर उसके बाद इसको बाद में राजीव गांधी डिग्री कॉलेज, जो कि 1996 में रहा, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज भी कंडक्ट कराने लगा, धीरे 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 बढ़ के फिर इनके बहुत सारे वैरायटी ऑफ कोर्सेज, और फिर 2008 में अप्रूवल मिल जाता है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का। तो ठीक है, बढ़िया है, बहुत सारे कोर्सेज की वैरायटी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। 2008 74 एकड़ का कैंपस है, जो ठीक ठाक हम बोल सकते हैं। नेक के द्वारा बी प्लस एक्रेडिशन, यानी थोड़ी सी फैसिलिटीज़ और इनोवेशन को लेके बहुत अभी अपडेटेड नहीं है, लेकिन ठीक है, काम कर रहे हैं। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, मतलब अब प्रयागराज नाम हो गया है। ठीक है, NGBP.AC.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां जाके जानकारी डिटेल में और आप चाहें तो ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिलहाल हमें लगता है इस वीडियो की जानकारी पर्याप्त होगी आपके लिए। तो यूजी प्रोग्राम जो ये ऑफर कर रहे हैं सीयूटी के बेसिस पे, बहुत सारी रेंज आपको देखने को मिल जाएगी। देखिए, सबसे पहले बीए प्रोग्राम, बहुत सारी डिसिप्लिन्स में आपको ये ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। ऑनर्स या ऑनर्स विथ रिसर्च के ऑप्शंस रहेंगे। जनरल टेस्ट, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जो सेक्शन 3 रहेगा सीयूटी का, उसके बेसिस पे मिलेंगे। 12th क्लास आपको पास करनी है किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, कोई भी स्ट्रीम चल जाएगी। ठीक है भैया, 16,550 रुपये फीस स्ट्रक्चर, एक साल का सेमेस्टर फीस का है। ठीक है, याद रखिए। बीएससी के बहुत सारे कोर्सेज हैं, ऑनर्स या ऑनर्स विथ रिसर्च, जो कि बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स वगैरह वगैरह में मिल जाएंगे गेट के बेसिस पे ही। 12th क्लास पास करनी है पीसीएम पीसीबी से, किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। 23,103 रुपया फीस स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा सेमेस्टर वाइज। बीकॉम ऑनर्स, ऑनर्स विथ रिसर्च के कोर्सेज आपको कॉमर्स में मिल जाएंगे। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पे वही सेम आपका 12th पास करना है, और 23,104 फीस रुपया है। बीबीए, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जी हाँ, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पे मिल जाएगा। 12th पास करनी किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी, 16,550 फीस स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा सेमेस्टर वाइज। बीसीए कोर्सेज भी ये कंडक्ट कराते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन के। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पे सेम क्राइटेरिया है, फीस स्ट्रक्चर 21,550 सेमेस्टर वाइज आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। इसके अलावा कोर्सेज में BA LLB इंटीग्रेटेड 5 ईयर प्रोग्राम भी आपको मिलेगा गैट के बेसिस पे, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पे। 12th क्लास पास करना है आपको मिनिमम 45% से, और अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यानी ओबीसी से तो 42%, और अगर SC ST से बिलोंग करते हैं तो 40% ही अगर मार्क्स है तो भी काम चल जाएगा, एलिजिबल होंगे आप इसके लिए। और 15,550 सेमेस्टर वाइज फीस आपको देखने को मिलेगी। एनुअल फीस है ये। BLED यानी एलिमेंट्री एजुकेशन का ये बैचलर प्रोग्राम है, जिसके लिए आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देना होगा। 12th क्लास पास करना है, 50% मिनिमम क्राइटेरिया रखा है, 38,000 कुछ फीस स्ट्रक्चर एक साल का, जो ठीक है मुझे लगता है। तो ये कोर्सेज हैं जो ये ऑफर कर रहे हैं आपको सीयूईटी के बेसिस पे, जिसके लिए आप क्या करेंगे, तैयारी करेंगे, अभी होगा, और उसके बेसिस पे आपको मिल जाएंगे ये कोर्सेज, अगर ठीक ठाक मार्क्स आपके रहते हैं तो। अगर प्लेसमेंट्स की रिकॉर्ड्स की बात करें तो बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन ठीक है, 2.5 के आसपास का कुछ मीडियम पैकेज देखने को मिलेगा। 5 लाख करीब हाईएस्ट पैकेज मिल गया था लॉ वगैरह में, है ना। तो देख लेना, अभी बहुत तो अच्छा नहीं बोल सकते, लेकिन धीरे 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 अपडेटेड होंगे, और क्या ही कर सकते हैं, आशा तो हम यही कर सकते हैं। फैसिलिटीज़ की बात करें तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ पे, जैसे क्लासरूम बड़े बड़े हैं, स्पेशियस क्लासरूम है, और यहाँ पे वेल इक्विप्ड है लर्निंग के हिसाब से। ठीक है, और क्या ही चला। लेबोरेटरीज के लिए अगर हम बात करें तो बीएससी प्रोग्राम वगैरह के लिए जो है ना, अच्छी खासी रिसर्च लैब इनकी है, ठीक ठाक इक्विपमेंट्स के साथ साथ अपडेटेड तो धीरे धीरे हो रही। लाइब्रेरी तो बढ़िया है, जहाँ पे अच्छे खासे रिसोर्सेस आपको देखने को मिले, 30,000 से ज़्यादा बुक्स आपको मिल जाएंगी, है ना। हालांकि आपने नहीं, सारे कोर्सेज की था। हॉस्टल की बात करें तो बॉयज़ और गर्ल्स के लिए सेपरेट आपको चीज़ें मिल जाएंगी इन कैंपस में ही, हॉस्टल के रूप में। एकोमोडेशन बढ़िया है,
डाइनिंग फैसिलिटीज़ भी ठीक ठाक है, लेकिन क्या है, डाइनिंग हॉल जो है फ्रेश न्यूट्रिशियस मील जो बताया है इन्होंने, कई बार वहाँ पे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं जब ये फ्रेश नहीं रहता है। तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात करें तो भैया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी इंडोर आउटडोर फैसिलिटी है, गेमिंग फैसिलिटीज़ अलग अलग गेम्स को लेके, और जिम्नेजियम और एम्पी थिएटर भी है जहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स इवेंट्स वगैरह हो जाते हैं एम्पी थिएटर में। ठीक है, सो ये फैसिलिटीज़ हैं जो लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ में होती हैं, ये बेसिक फैसिलिटीज़ कहलाती हैं। मेडिकल फैसिलिटी भी है, ट्रांसपोर्टेशन है, रिसर्च फैसिलिटी है, इंस्ट्रूमेंटेशन लैब वगैरह भी है। ठीक है, और मीडिया लैब मूड कोर्ट की व्यवस्था भी है ताकि लॉ प्रोफेशनल्स के लिए या फिर जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स के लिए भी जो अपॉर्चुनिटी चाहिए है उनके रिसर्च डेवलपमेंट के लिए वो यहाँ पे मिल जाती है। कैफेटेरिया है ऑन कैंपस ही जहाँ पे मैक्सिमम टाइम लोग मिल जाते हैं, बच्चे मिल जाते हैं। कन्वीनियंस स्टोर भी है यहाँ पे, आपको जो डेली नीड्स चाहिए, गुड्स मतलब डेली की जो ज़रूरतें हैं उसके लिए चीज़ें मिल जाती हैं। अच्छाइयों की बात कर लें, एकेडमिक प्रोग्राम्स पर्याप्त हैं, अच्छी खासी डाइवर्स वैरायटी है, करिकुलम भी अच्छा खासा है, साथ ही साथ रिसर्च फैसिलिटी मिल जाती हैं, सोशल जस्टिस मिशन इनका ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट भी ये बढ़ावा देते हैं, और भाई कैंपस की लाइफ भी एक्टिव है, कुछ कुछ सेल्स वगैरह हैं, कुछ क्लब्स वगैरह हैं, कुछ जो इवेंट वगैरह कंडक्ट कराते रहते हैं। ठीक है, एक्रेडिशन तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया ही हुआ था, अच्छा खासा एक्रेडिशन इनको अलग अलग चीज़ों का मिला हुआ है, नेक के द्वारा B+ एक्रेडिट हुआ है, तो थोड़ी सी रिसर्च फैसिलिटी और बाकी की चीज़ों का है। ग्लोबल रिकॉग्निशन तो अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, पुराने समय से है तो चल रहा है काम। कमियों की बात करें तो लोकेशन कांस्टेंट हो जाते हैं यहाँ पे, हाँ रूरल एरिया में सिचुएटेड, जिसके कारण क्या है कि कुछ फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। लिमिटेड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन जो है वो, क्योंकि कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा है नहीं तो लिमिटेड है, ऑब्वियसली बात है, नेशनली कम है, इंटरनेशनल तो दूर की बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर के चैलेंजेस देखने को मिलते हैं क्योंकि पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है, अब अपडेशन में लगा हुआ है, कुछ कुछ पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे नहीं हालत में, तो बच्चों को परेशानी होती है वहाँ पे। रिसर्च फंडिंग की बात करें तो इसके लिए भी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा फंडिंग वगैरह है नहीं, सो रिसर्च की फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अवेलेबल है नहीं जो होनी चाहिए। कंपटीशन अगर हम देखें तो कंपटीशन भी यहाँ पे फीस से रिलेटेड और भी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में कम है इसकी अपेक्षा, जो यहाँ पे दिख रहा है 30-35-40 हज़ार, जो अच्छी सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में कम फीस स्ट्रक्चर में लगती है, तो वो भी एक समस्या यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। प्लेसमेंट के रिकॉर्ड तो बहुत अच्छे हैं ही नहीं, है ना, उन पर क्या ही बात करें। बच्चे के रिव्यू की बात कर लेते हैं। सतीश दुबे, ये मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी MBA प्रोग्राम कर रहे थे, 2015 बैच के। ओवरऑल इट इज़ अ गुड कॉलेज टू स्टडी, ओवरऑल बता दिया उनने, मतलब ज़्यादा ठीक ठाक। इस प्लेसमेंट देखें तो प्लेसमेंट हमने बताया ही था कि भैया MNCs कुछ कंपनी आती, BBA MBA प्रोग्राम वाले बच्चों के लिए थोड़ा बहुत मिल जाते हैं, लॉ के लिए थोड़े बहुत हैं, बाकी BA BSc वाले प्रोग्राम वाले के लिए कुछ ऐसा बहुत खास प्लेसमेंट्स के रिकॉर्ड देखने को नहीं मिलेंगे। फैकल्टी बढ़िया है, बिहेवियर भी अच्छा होता है, वो तो बच्चों पे डिपेंड करता है कि कैसा क्या है, सारी चीज़ें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो समझते हैं, कैसे क्या उनको उस हिसाब से परफॉर्म करना है वो बता देते हैं, कर देते हैं। ठीक है, हाँ, और इंफ्रास्ट्रक्चर तो ठीक है, बढ़िया है, अपडेटेड चल रहा है, धीरे धीरे अपडेशन भी चल रहा है। कुछ जगहों पे समस्या होती है, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा बच्चों को परेशानी कई बार उठानी पड़ती है, तो वो सारी चीज़ें हैं। मतलब ओवरऑल अच्छाई बुराई सारी चीज़ें हमने डिस्कस तो कर ली हैं। अब फैसला आपके हाथों में है, क्या ये सही है, आपके लिए वर्थ इट होगा नहीं होगा, और आप चाहते हैं कि हम बताएं आपके लिए क्या बेस्ट होगा, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिल जाएगा, उसको फिल करना नहीं भूलना है, दोस्तों में शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना है ताकि ऐसी जानकारी मिलती रहे। सो अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share, and subscribe.